नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ग्रुप सी नई भर्ती 2023। जैसे बिहार में आपका कुछ दिन पहले बिहार एसएससी आया, ठीक है, 10+2 लेवल का। उसके बाद आपका बिहार दरोगा आया। मानो उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी भर्तियों की लाइन लगी हुई। देखिए कैसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ग्रुप सी नई भर्ती आपका जो कि 5 तारीख से जो कि फिलअप हो रहा है, यानी कि फॉर्म को आप भर रहे हैं, ठीक है। उसके तुरंत बाद एक दिन बाद आपका किसका भाई भर्ती आया, तो छत्तीसगढ़ पुलिस का। तो सेम जैसे बिहार में है ना जी, फिर इसके बाद देखिए आपका यूपी में भी आएगा, यूपी पुलिस आएगा, फिर यूपी दरोगा आएगा। मतलब कि लाइन लगा हुआ है, ठीक है। देखिए बात करते हैं, समझते हैं इसको। देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ग्रुप सी नई भर्ती 2023। हाँ, एक चीज़ और समझिए, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। ताकि आप कमेंट कीजिएगा तो आपको जो प्रॉब्लम होगा, मेरे पास आपके कमेंट के द्वारा आपका प्रॉब्लम आएगा तो हमको पता चलेगा, तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्म है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ग्रुप सी नई भर्ती 2023, इसको आप कब से अप्लाई कर रहे हैं या फिर कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो इसका फॉर्म भरने का डेट है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्यों, आज कितना तारीख है भाई, तो आज कितना 7 तारीख है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो है टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, तो देखिए टोटल पोस्ट जो है 143 है। अब आप पोस्ट देख के घबराइएगा मत, ये मत सोचिए इतना कम पोस्ट है। देखिए ये सब जो भर्ती होता है ना, इस सब में कभी पोस्ट ज़्यादा नहीं आता है, पोस्ट कम ही आता है, समझ रहे हैं ना। तो यदि सब ऐसे ही सोचेंगे तो फिर इस फॉर्म को कोई भरेगा नहीं, तो नहीं भरेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मत सोचिए, कोई भी फॉर्म है यदि आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आपको फॉर्म को जरूर भरना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए, ठीक है। देखिए 143 है टोटल पोस्ट। अब सबका अलग अलग देख लेते हैं, कोटिवार पदों की संख्या क्या है। तो जो लोग जनरल से बिलोंग करते हैं 72, ठीक है। और इसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें जनरल में मेल फीमेल दोनों काउंट होंगे, ठीक है। ओबीसी का 20 सीट है मेल फीमेल, एससी का 23 यानी 23 सीट है मेल फीमेल, एसटी का कितना है 28 सीट है मेल फीमेल। रही बात ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है। तो जब नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है तो हम खुद से कुछ नहीं बताते हैं। कैसे बताएंगे भाई, तो इसके हिसाब से तभी होना चाहिए जो आपका ईडब्ल्यूएस है इसी में काउंट होगा, ठीक है। 72 जो पोस्ट है ना जनरल का, इसी में होगा, ठीक है। एज काउंट, आखिर एज जो है कब से काउंट किया जाएगा, उम्र की गणना जो है कब से की जाएगी। तो देखिए 1 जनवरी 2023 को आपका मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स कंडीशन, उसको भी समझाएंगे, ठीक है। यानी कि जो लोग देखिए कहाँ से बिलोंग करते हैं, जनरल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उन लोग का 21 से 30 कब 1 जनवरी 2023 तक। और एक चीज़ समझिए, जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हालांकि ये नहीं दिया है लेकिन हमको पता है, बता देते हैं आपको। ओबीसी उनको कितना भाई छूट दिया जाता है, 3 साल। तो देखिए कितना है, 30 3 33, यानी कि जो ओबीसी हैं उनको मतलब वही लोग फॉर्म को भर सकते हैं 21 से 33 वर्ष तक। एक चीज़ समझिए, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ग्रुप सी नई भर्ती 2023 है। तो ये मत समझिए कि स्टेट का भर्ती है, ये मत सोचिएगा सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही इस फॉर्म को भरेंगे और जो है कि आपका मतलब बाहर से आप जाएंगे तो आप जनरल में काउंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सेंट्रल का नियम चल रहा है, इसमें जो नियम चल रहा है, हालांकि ये छत्तीसगढ़ का भर्ती है, आपको जॉब मतलब होगा आपका जॉब, तो आप जॉब वहीं कीजिएगा, लेकिन इसमें जो भी नियम है सेंट्रल का चल रहा है, ठीक है। तो सबको पता है कि सेंट्रल में क्या होता है कि ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फी जो है कोई पैसा लगने वाला नहीं, 0 आल कैटेगरी, मतलब किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बशर्ते आप मान लीजिए दुकान से साइबर से करवाते हैं तो जो भी लगता है 40-50 उसको देना होगा। बाकी आप मोबाइल से करते हैं फिर लैपटॉप से करते हैं तो कोई पैसा नहीं, आप खुद कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांग रहा है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन, या आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। मान लीजिए कि आप या तो BA किए होंगे या फिर BCom किए होंगे या फिर BSc किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से किए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हैं, किसी भी राज्य से किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और सर्टिफिकेट मांग रहा है, 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ADCA कितने का होता है भाई, 1 ही साल का ना होता है, तो कम से कम जो है आपका 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी होना चाहिए, कहीं से किसी भी मतलब मान्यता बोर्ड संस्था से, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए पहले एग्जाम होगा,
अब देखिए इसमें एग्जाम बताएंगे, अच्छा पहले देख लीजिए एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। तो एग्जाम जब होगा तो जितना सीट है उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी देखिए सीट कितना बताया 143, यानी कि रिजल्ट कितना आएगा भाई 1430, ठीक है। आपका जो रिजल्ट देगा कितना देगा, तो रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट 1430, ठीक है, 10 गुना। अब देखिए सिलेबस समझ लीजिए, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टाइम 1 घंटा, नेगेटिव नहीं रहेगा, बढ़िया है, नेगेटिव है नहीं। आपको भले ही 30 क्वेश्चन है लेकिन 20 क्वेश्चन छोड़िए मत, क्यों मत छोड़िए, क्योंकि उसमें तो आपका नेगेटिव नहीं है, तो आप कुछ मार दीजिए जो आपको लग रहा है थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है। और मारने का भी तरीका आपको हम बताए हैं क्या है, मान लीजिए कि 20 को क्वेश्चन हमको नहीं पता है तो किसी एक ऑप्शन को पकड़िए, बी मारना है तो सबको भी मार दीजिए, वहाँ से भी क्या होता है कि मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 1 घंटा, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब देखिए किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन, तो इंग्लिश से, कंप्यूटर से। इंग्लिश से वही आपका ग्रामर से रहेगा, ठीक है, एंटोसाइनो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कंप्यूटर में आपका वही थोड़ा सा नॉलेज बेसिक, जैसे ADCA कीजिएगा आप तो MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये सब का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर से क्वेश्चन। अब देखिए टाइपिंग के बारे में बातचीत कर लेते हैं, टाइपिंग भी है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो टाइपिंग रहने वाला है आपका, इंग्लिश में 300 वर्ड 10 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको, 300 वर्ड टाइप करना होगा इंग्लिश में, ठीक है, 10 मिनट में। हिंदी में 250 वर्ड टाइप करना होगा 10 मिनट में। देखिए टाइपिंग कोई इसका ज़्यादा हाई फाई नहीं है। आपके पास मान लीजिए लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो आज के समय में सबके पास है, ठीक है। तो मोबाइल है तो आप आराम से वो कीबोर्ड खरीद लीजिए, कीबोर्ड खरीद के देखिए ये जो है आपका कनेक्टर है, ठीक है, इसको लगा दीजिए इसमें। इस सबका मतलब अलग अलग होता है, जिस हिसाब से आपका मोबाइल में रहता है पिन लगने वाला, तो ये ले लीजिए आप आराम से, मान लीजिए मार्केट में मिल जाएगा, और वहाँ से लेके कीबोर्ड में लगा के टाइपिंग आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यही सब था। एक चीज़ और सैलरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सैलरी जो है इसका मतलब लेवल 4 का है, ठीक है। तो लेवल 4 का सैलरी समझ में करते हैं कितना अच्छा खासा होता है। लेवल 4 का सैलरी जो मान के चलिए इन हैंड आपका 45 से 50 हज़ार रुपये तक दिया जाता है। बाकी डिटेल में सब कुछ आपको समझा दिए। हम तो यही कहेंगे कि यदि आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, मतलब आप इसके एलिजिबल हैं, फॉर्म को भरने लायक हैं, आपका शैक्षणिक जो योग्यता है यदि आप भर सकते हैं तो आप फॉर्म को भरिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए कि इसमें फ़ी नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं ना, इसमें फ़ी। रही बात सेंटर की, तो सेंटर आपको उधर नहीं जाना होगा, आपका इधर वो सेंटर मिलेगा। जैसे बिहार से तो बिहार में सेंटर मिलेगा, झारखंड से तो झारखंड में मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मतलब अपना सेंटर चूज करके डाल दीजिएगा। बाकी सब कुछ डिटेल में समझा दिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।